कमल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रमाण, हे शांति त्याग के मूर्ति महान, शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर में महाराज की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर में महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जैन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रतिदिन हम कह रहे हैं, यह कार्यक्रम पारस टीवी चैनल पे शाम को 4:00 पे प्रसारित होता है। 4:00 मतलब 4 बजे। जी हाँ, जैसे सम्यक समाधान, यह जो समाधान है, अगर समाधान अपनी ज़िंदगी में नहीं है तो ज़िंदगी का जीना ही बेकार है। तो चलो चलते हैं आज के एपिसोड को और आज के समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान ढूंढते हैं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में। मैं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं विनय करता हूँ कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को विधिवत सूत्र संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प यहाँ हमें प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और उनका आगमोक्त विधि से हम सभी सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज देश के आबाल वृद्ध स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं के समीचीन विकल्पों का आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर अंकित जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, चतुर्थ गण स्थानवर्ती मुनिराज का कौन सा लिंग होगा। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय। सबसे पहले आपको गुणस्थानों को उनके नामों के और क्रम के अनुसार समझना डॉक्टर साहब बहुत आवश्यक है। जो प्रथम गुणस्थान है वह मिथ्यात्व गुणस्थान है, जहाँ अनंतानुबंधी कषाय के साथ साथ तीव्र मिथ्यात्व का उदय होता है, वह गुणस्थान मिथ्यात्व रूपी प्रथम गुणस्थान कहा जाता है। उसके बाद जैसे ही जीव उस मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है, उन 3 टुकड़ों में जब जीव सम्यक मिथ्यात्व का प्रकृति को प्राप्त होता है या सम्यक मिथ्यात्व रूपी मिश्र प्रकृति का उदय होता है, तब उस जीव का तीसरा गुणस्थान होता है। अगर सम्यक प्रकृति का उदय होता है तो जीव चौथे गुणस्थान वर्ती कहा जाता है, यानी अविरत सम्यक दृष्टि उस चौथे गुणस्थान को वह प्राप्त होता है। और जो उस चौथे गुणस्थान से सम्यक से च्युत होता है, उसका गिरते समय का दूसरा सासाधन गुणस्थान बनता है। और 5वां गुणस्थान जो अविरत सम्यक दर्शन के बाद
जो व्रतों को प्राप्त करते हुए सम्यक के साथ अणुव्रति देशव्रति बनता है, ऐसे उस पंचम गुणस्थान वर्ती को देश विरत ऐसा संज्ञा आचार्य भगवंतों ने दी है। छठवें गुणस्थान वर्ती जहाँ से निर्ग्रंथ मुनि की अवस्था प्रारंभ होती है, ऐसे वह छठवें गुणस्थान को प्रमत्त संयत और सातवें गुणस्थान को अप्रमत्त संयत कहा जाता है। दीक्षा लेने के उपरांत निर्ग्रंथ मुनिराज का डायरेक्ट सातवां गुणस्थान बनता है और उसका अंतर मुहूर्त काल होने के निमित्त से सातवें गुणस्थान से निर्ग्रंथ मुनिराज छठवें गुणस्थान में आते। और ये स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि निर्ग्रंथ मुनिराजों की जो यह परिणति हुआ करती है वह छठवें सातवें गुणस्थान की दोलायन स्थिति होती है। अंतर मुहूर्त में छठवें से सातवें, सातवें से छठवें, इस दो ही गुणस्थानों में दोलायमान गति या गमनागमन की गति निर्ग्रंथ मुनिराजों की आचार्य भगवंतों ने कही है। और इस छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती जीवों का ही भावलिंग आचार्य भगवंत समझाते हैं निर्ग्रंथ मुनि की अपेक्षा से। साथ साथ जो चौथा गुणस्थान है जिसको लेकर आपको विकल्प है, वह चौथा गुणस्थान अविरति सम्यक दृष्टि का होने के निमित्त से वह किंचित भी निर्ग्रंथ मुनिराजों का नहीं अपितु एक श्रावक का ही होता है। जब पांचवें गुणस्थान में अणुव्रति, छठवें गुणस्थान में महाव्रति बनते हैं, तो चौथे गुणस्थान वर्ती जो श्रावक है उसका कोई भी निर्ग्रंथ के लिंग के संबंध नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात समझने योग्य है कि चौथे गुणस्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव श्रावक है, निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं है। और जो सच्चे निर्ग्रंथ भावलिंगी मुनिराज होते हैं उनका छठवां सातवां गुणस्थान होता है, चौथा गुणस्थान नहीं होता। हाँ, क्वचित कदाचित जब जीव महाव्रतों में अतिचार दोष सतत करता रहता है और उसका अगर सम्यक्त साबुत है पर महाव्रत के परिपूर्ण रूप से पालन करने की शक्ति नहीं रखता है, तो वह चौथे गुणस्थान वर्ती होता है। पर चौथे गुणस्थान वर्ती जैसे ही वह जीव अपने भाव परिणामों से पहुंचता है, वह निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं बन रहता, वह तो एक श्रावक के कोटि में ही आ जाता है। भले ही उसका द्रव्यलिंग बाह्य स्वरूप निर्ग्रंथ मुनिराज का क्यों ना हो, पर उसका भावलिंग चौथे गुणस्थान वर्ती श्रावक का बनता है। इसलिए चौथे गुणस्थान वर्ती श्रावक का किंचित भी छठवें गुणस्थान वर्ती एक साधु या मुनि, इस किंचित भी इन दोनों का तालमेल नहीं बैठता। इसलिए ये बात बहुत अच्छे से समझने योग्य है कि छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज का यह भावलिंग सहित द्रव्य लिंग परिणत होता रहेगा, पर अगर किंचित भी सम्यक्त होने पर भी अगर महाव्रत उनके पास नहीं शेष बचे, तो वह क्वचित कदाचित चौथे गुणस्थान में पहुंच सकते हैं। बाह्य में उनका निर्ग्रंथ भेष, दिगंबर मुद्रा, पिछी कमंडल, ये सब कुछ होने पर भी वे भाव से नियम से श्रावक बन चुके होने से उन भावों की अपेक्षा से उनका चौथा ही गुणस्थान कहा जा सकता है। इसलिए मुनिराज का चौथा गुणस्थान नहीं होता या चौथे गुणस्थान वर्ती का मुनिराजपना संभव नहीं होता है। भले ही द्रव्य भेष कुछ भी होता रहे, उससे वहां कोई प्रयोजन नहीं है, अपितु वह भावलिंग और द्रव्यलिंग जैसे जिस प्रकार से आगम में व्याख्या की है उसको बहुत अच्छे से समझना आवश्यक। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जो श्रावक है वह अगर अविरति होने पर भी सच्चे सम्यक दर्शन को 25 दोषों से रहित होकर पालन कर रहा है, तो नियम से उसका श्रावक रूपी भावलिंग हो सकता है द्रव्यलिंग के साथ। और छठवें गुणस्थान वर्ती सम्यक्त सहित और महाव्रतों की परिपूर्णता से युक्त यानी निर्दोष महाव्रतों का पालन करने वाला वह निर्ग्रंथ मुनिराज आचार्य भगवंत, उसे ही द्रव्यलिंग के साथ भावलिंगी कहते हैं।
किंचित भी यह परिणति वर्तमान में संभव नहीं है कि द्रव्य से और भाव से भिन्न भिन्नता हो तो वह किंचित भी एक स्वरूप नहीं स्वीकार किया जा सकता। इसलिए क्वचित अगर उनके महाव्रतों में सतत अतिचार, अनाचार, दोष आदि लगने से महाव्रत शेष नहीं रहे हैं, सम्यक्त होने पर भी वह चतुर्थ गुणस्थानवर्ती हो जाते हैं। इसलिए भले ही द्रव्य से वह मुनिराज होने पर भी, दूसरों को दिखने के लिए वे निर्ग्रंथ दिगंबर होने पर भी भाव की अपेक्षा से उनका नियम से चौथा ही गुणस्थान होता है। और चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक अगर अपने निर्दोष सम्यक्त का पालन करता है तो वह चौथे गुणस्थानवर्ती कहा जाता है। पर जो चौथे गुणस्थानवर्ती मुनिराज नहीं होते या मुनिराज का चौथा गुणस्थान नहीं होता, चौथे गुणस्थान में आते ही वह भावों से श्रावक ही बनता है, अवरति श्रावक बनता है और निर्ग्रंथ मुनिराज छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले हुआ करते हैं। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से दीपिका जैन परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सामायिक करते समय यदि जाप करते हैं तो वह सामायिक के अंतर्गत आएगा क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सामायिक एक श्रावक और साधु इन दोनों के लिए अपने जीवन उत्थान के लिए एक उत्कृष्ट क्रिया आचार्य भगवंत बताते हैं। वह सामायिक साधुओं के लिए चारित्र के रूप में भले ही हो और श्रावकों के लिए वही सामायिक उन अनुव्रतों के रूप में क्यों न हो, पर वह सामायिक की महती भूमिका एक श्रावक और साधु इन दोनों के लिए आचार्य भगवंतों ने बताई है। और जो सामायिक की विधि बताते हैं, उस सामायिक की विधि बताते हुए आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि चारों दिशाओं में दिग्वंदन करते हुए, नौ देवताओं को नमस्कार करते हुए, पांचों पापों का त्याग करते हुए जो एक आसन से एक स्थान पर बैठा जाता है, वह श्रावक के लिए वह सामायिक व्रत कहा जाता है। ऐसे उस सामायिक व्रत में हम भगवान की भक्ति, भगवान की स्तुति, भगवान की वंदना आदि अनेक कार्य कर सकते, क्योंकि उत्कृष्ट ध्यान की स्थिति तो श्रावक को प्राप्त करना संभव नहीं है। किंचित कथनचित ईषद रूप से वह धर्म ध्यान की कुछ पायों को, कुछ स्थानों को प्राप्त करके कर्मों के निर्जरा तो कर सकता है, पर सर्वोत्कृष्ट जो ध्यान, धर्म ध्यान के चारों पायों की व्याख्या निर्ग्रंथ मुनिराजों की अपेक्षा से कही है, वह एक श्रावक प्राप्त नहीं कर सकता। फिर भी उस सामायिक के समय में श्रावक भगवान की स्तुति वंदना रूप भक्तांबर पढ़ना, महावीराष्टक पढ़ना, साथ साथ कभी जाप करना, साथ साथ जाप के अलावा भी कभी ध्यान करना, चिंतन करना, मनन करना, शांत बैठ जाना आदि अनेक प्रकार की क्रियाओं को करता है। साथ साथ सामायिक में जो पंचमहागुरु भक्ति, चैत्य भक्ति, पंचमहागुरु भक्ति और समाधि भक्ति करने का भी जो उल्लेख आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, वह भी एक श्रावक और साधु के लिए अनिवार्य रूप से करना आवश्यक होता है। और इसके अलावा अगर वह कुछ विशेष जाप आदि कर रहा है तो वह सामायिक में उन जाप को करते हुए उनका उस जाप का समय सामायिक में अंतर्भूत हो सकता है, अंतर्निहित हो सकता है। उसमें कोई भी विकल्प करने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए जाप के जो अनेक प्रकार आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, उनमें से हम किसी भी प्रकार से जाप कर सकते हैं, चाहे हाथ से, माला से, अंतर जल्प रूप हो, चाहे कमल जाप हो। अनेक प्रकार के जो जाप की विधि बताई है, उस अनेक प्रकार के जाप की विधि से हम उन जापों को, यानी श्रावक उस जापों को कर सकता है। उसमें कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है और उनका यह जाप भी
उस सामायिक के अंतर्गत निहित हो सकता है, और जो 48 मिनट की सामायिक कही गई है उस पूरे समय में भी हम जाप आदि कर सकते हैं। पर ये पक्का मानना, जैसा अगर आप प्रतिमाधारी है, व्रती है, तो आपके लिए तो नियम से जो 2 समय की 3 समय की सामायिक निर्धारित की गई है, उस निर्धारित सामायिक के काल में आपको सामायिक के वह 2 भक्ति के साथ साथ ये जाप आदि कर रहे हैं तो वह सामायिक में अंतर्भूत होगा। या आप ऐसे ही कहीं भी बैठकर माला जप रहे हैं तो वह मात्र सामायिक में नहीं होगा। अगर आप त्यागी व्रती नहीं है, प्रतिमाधारी नहीं है, पर फिर भी जाप आदि कर रहे हैं तो वह एक सामायिक का अभ्यास रूप प्रक्रिया में हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। पर वास्तविकता में सामायिक की जो विधि समंतभद्र स्वामी ने कही है, उस विधि के अनुसार फिर उसके अंतर्गत 48 मिनट में किए गए हुए जाप, भक्ति, पाठ आदि ये सब कुछ सामायिक में अंतर्भूत हो सकता है। पर जो अभ्यास रूप से कर रहा है उसके लिए कथनचित किसी अपेक्षा से हम उसे भी सामायिक कह सकते हैं, कहने में दोष नहीं है, क्योंकि सामायिक मुख्यतः से समता परिणामों के साथ होती है। जहाँ सम आय इक यानी समता परिणामों से जो हमारी परिणति चल रही है वही सामायिक होती। माला फेरने में भी आकुलता है कि हमें 50-200 मालाएं पूरी करनी है, या माला फेरते फेरते हमारा मन भी कहीं बाजार में फेर रहा है, या अन्य कितनी भी प्रकार की अगर विषमताएं है, समता रहित परिणाम है, तो वह सामायिक के अंतर्भूत नहीं होती। इसलिए मात्र माला फेरना, मंत्र जपना इतना ही सामायिक नहीं है, पर सामायिक में किए गए हुए जाप जो विधि पूर्वक सामायिक बताई गई है उसमें किए हुआ जाप, पाठ ये सब कुछ उस सामायिक में अंतर्भूत हो सकता है। पर आवश्यकता समता परिणामों की है। समता परिणामों के साथ किए गया चिंतन, ध्यान, जाप, भक्ति, पाठ ये सब कुछ आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंत उसे नियम से सामायिक कहते हैं, और यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प श्रीमती सीमा जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, अगर सपने में तीर्थ क्षेत्र की वंदना करना और मुनिराज को के दर्शन करना, इसका क्या फल मिलता है? इस प्रश्न का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी कि जो हमारे जीवन में घटित होने वाला है उसके लिए एक शुभ या अशुभ रूप से संकेत स्वप्न आदि के माध्यम से हमें प्राप्त होते। जरूरी नहीं है कि जो हम स्वप्न में देखा है वही हमें मिले, पर जो हमारे साथ होने वाला है उसके लिए निमित्तभूत कथनचित वह स्वप्न कभी कभी फलीभूत होता है। ये बात भी हमें समझनी होगी। जो आगम ग्रंथों में इसके विषय में आचार्य भगवंत खुलासा करते हैं कि स्वप्न का फल तो जीव को मिलता है, पर जो जीव के साथ होने वाला है उसके लिए एकमात्र संकेत भूत ये स्वप्न हुआ करते। और साथ साथ ये बात भी समझने योग्य है कि वह स्वप्न कौन से समय में देखा था, स्वप्न कौन से नक्षत्र में, कौन से तिथि में, कौन से वार में, इन सब का भी प्रभाव उस स्वप्न के साथ साथ जीव पर पड़ता है। जैसे कुछ विशेष तिथियां, विशेष नक्षत्र बताए गए हैं, उन तिथियों में, उन नक्षत्रों में, उन पक्षों में, उन वारों में देखे गए स्वप्न नियम से उस विपरीत रूप से फलीभूत होते हैं। और कुछ विशेष तिथियां, नक्षत्र जिनका व्याख्यान आगम ग्रंथों में है, उन तिथियों, नक्षत्र और वार आदि में जो जैसा फल होता है उसका स्वप्न देखा जाता है, बिल्कुल वैसा ही उसका फल मिलता है। उसका फल कब, कितने महीने बाद, कितने दिन बाद, कितने साल बाद, कितने वर्षों बाद, अनेक प्रकार से उसका गणित आचार्य भगवंतों ने बताया। क्योंकि चौथे काल में देखा हुआ स्वप्न चंद्रगुप्त आदि ने
पंचम काल में भी घटित होते हुए देखा जा रहा है। कुछ आने वाले और आगे काल में भी वह स्वप्न फलीभूत होते हुए देखे जाएंगे। इसलिए ये स्वप्न के विषय में हमें यह बहुत अच्छे से समझना होगा कि जो ये स्वप्न के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने व्याख्या की है, ये एक मात्र पहली तो बात निमित्त भूत है, एक साधन है आने वाले समय की परीक्षा करने के लिए, आने वाले समय का उद्घाटन करने के लिए, और साथ साथ वह कौन से काल में, कौन से समय में, कौन से नक्षत्र में दिखा है, वह भी हमारे लिए फलीभूत होने वाला है या नहीं है, वह भी निर्धारित करने योग्य है। जैसे कि जो आपने विकल्प भेजा है, उस विकल्प को लेकर हमें यह समझना होगा कि तीर्थ क्षेत्र की वंदना और मुनिराज को आहार, उनके दर्शन आदि अगर आपने स्वप्न में देखे हैं तो ये तो बहुत 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 ही अच्छा शुभ संकेत आपके लिए हो सकता है, जिसके निमित्त में आपके जीवन में ऐसी साक्षात कार्य घटित होते होते, फलीभूत होते होते आप आत्म उत्थान और जीवन उत्थान को अवश्य ही प्राप्त कर सकते। पर उसके साथ साथ यह भी थोड़ा सा अगर आप विशेष दिमाग लगाकर या विचार करके निर्णय करें कि कौन से तिथि वार नक्षत्र में हमने वह स्वप्न देखे थे, तो उसका और अच्छे से प्रभाव क्या कैसा होता है उसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते। पर अगर वह याद भी नहीं है, सामान्य रूप से कई ऐसे जीव होते हैं जिनको अक्सर ऐसे स्वप्न आते हैं, तीर्थ क्षेत्र की वंदना, मुनिराजों के दर्शन, उनको आहार दान, वे नियम से आने वाले समय में कुछ विशेष विशेष पुण्य स्थानों को प्राप्त करने वाले भव्य जीव होते हैं। और ऐसे निमित्त बार बार मिलने से उनके वह परिणाम परिणति नियम से बदलती है और उसके कारण से उनका जीवन भी उत्थान की ओर बढ़ सकता है। इसलिए जो यह आपने स्वप्न देखे हैं वह वास्तव में आने वाले अच्छे समय के लिए या आपके आने वाले अच्छे जीवन के लिए एकमात्र संकेत भूत है। इसलिए यह बहुत अच्छी बात है जो आपने यह तीर्थ क्षेत्र की वंदना, मुनिराजों के दर्शन, आहार दान आदि देखा है। नियम से वह आपके जीवन उत्थान के लिए कार्यकारी बने और यही आपके लिए इस स्वप्नों को लेकर सम्यक समाधान। अगला विकल्प पुणे महाराष्ट्र से एक छोटा सा बालक अपना समीचीन विकल्प लेकर स्वर्णिम जैन नांदगांवकर ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं स्वर्णिम नांदगांवकर, मैं पुणे से। मुझे एक प्रश्न है, मंदिर में 2 मूर्तियां क्यों नहीं रखते? बहुत अच्छी बात है कि एक छोटे से बालक को भी भगवान, गुरु और शास्त्र के निमित्त से कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा, कुछ विकल्प उत्पन्न होते। भले ही बालक उम्र का कच्चा क्यों ना हो, पर उसकी अकल किंचित भी बच्चों जैसी हो ही जरूरी नहीं होता। वास्तव में आज की उस युवा पीढ़ी को और बाल्य पीढ़ी को देखकर, धर्म के प्रति उनके रुझानों को देखकर वह उनकी प्रशंसा जितनी करे उतनी ही कम है। स्वर्णिम बेटा, ये जो वेदी पर 2 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 6 प्रतिमा या 1 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 5 प्रतिमा आदि का जो उल्लेख प्राप्त होता है, उसके पीछे यह कारण है कि जो एक वेदी पर, चाहे मंदिर की वेदी हो, चैत्यालय यानी घर गृह चैत्यालय की किसी की वेदी हो, उनमें 2, 4, 6, 8 आदि सम अंकों में कभी भी प्रतिमाओं को विराजमान नहीं किया जाता, क्योंकि उसके पीछे आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कुछ हद तक निषेध किया है। मतलब यह हुआ कि जब भी वेदी पर भगवान या प्रतिमा रखी जाती है, वह नियम से विषम संख्या में ही रखी जाती है। 1, 3, 5, 7 इस प्रकार की विषम संख्या में ही वेदी पर भगवान को रखने की व्याख्या आचार्य भगवंतों ने की है, क्योंकि उस वेदी के निमित्त से
जो सम संख्या प्राप्त हो रही है, उस सम संख्या का आचार्य भगवंत उस अनेक प्रकार के जो वास्तु आदि का वेदी आदि के निमित्त से प्रतिष्ठा ग्रंथों में जो उल्लेख प्राप्त होता है, वह उल्लेख यही मिलता है कि वेदी पर विषम संख्या में ही भगवान की प्रतिमा और भगवान को विराजमान करना चाहिए। सम प्रतिमा सम भगवान को रखने का निषेध होने से आगम के अनुसार वह आचार्य भगवंत उसके लिए निषेध करते हुए कहते हैं कि वेदी पर 2, 4, 6 आदि सम संख्या में भगवान प्रतिमा ना रखते हुए विषम संख्या में ही रखनी चाहिए, क्योंकि वह आगम ग्रंथों में ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है और आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने कहा है, सो हमें वह बात स्वीकार है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के आशीर्वाद से इस पावन आशीर्वाद से इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच पे प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है और एक खुशी की बात यह है कि पारस चैनल पे प्रतिदिन शाम को 4 बजे से इस कार्यक्रम का प्रसारण शुरू हो गया है। आप उस माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले जो समीचीन विकल्प है उसका आप सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो जो नीचे स्क्रॉल पे पट्टी पे जो नंबर चल रहे हैं उस नंबर के माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के साथ अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। आपकी सुविधा के लिए हमने जीमेल का आईडी भी बना के रखा हुआ है। अगर आप जीमेल के माध्यम से आप कंफर्टेबल हो तो आप जीमेल का आईडी हमारा नोट कर लीजिए, samyak.samadhan@gmail.com। इसके माध्यम से भी आप अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। मैं आज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और यह आज के कार्यक्रम को यही निरोप देता हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।